नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुन्गा में फ्लाइंग फेस्टिवल का किया शुभारंभ। कहा, पर्यटन व हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है सरकार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव लाभान्वित। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 7,990 हुई। 111 नए मतदान केंद्र बने। और सूचना व प्रसारण मंत्रालय की निदेशक मीनू बत्रा ने विशेष स्वच्छता अभियान 3 के तहत शिमला में क्षेत्रीय कार्यालयों का किया निरीक्षण। स्वच्छता बनाए रखने पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन व हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। वे आज शिमला के समीप जुन्गा में फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध होते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की है और कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आपदा में भी रोटियां सेक रही हैं और भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री के समक्ष विशेष राहत पैकेज का मामला भी नहीं उठाया, जो उनके जनता के प्रति उदासीन रवैये को दर्शाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस फ्लाइंग उत्सव में देश विदेश के 51 पैराग्लाइडर भाग ले रहे हैं। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस अवसर पर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उचित मंच पर रखने का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में उन्होंने किन्नौर जिला के प्रवास के दौरान स्थानीय निवासियों के साथ विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को मिल रहा है। इस अवसर पर लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बीच राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला की यूथ रेड क्रॉस की छात्राओं ने आज राजभवन का दौरा किया और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से संवाद किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। इन छात्राओं ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किए और राजभवन को आम जनता के लिए खोलने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाया और कहा कि भारत ने गुलामी का दंश झेला है। उन्होंने कहा कि बांसकोट की ये इमारत कभी अंग्रेजों के अधीन थी, जो आम लोगों के लिए एक विरासत भवन है, जहां वे आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। राज्यपाल ने छात्राओं को यूथ रेड क्रॉस से एनएसएस और एनसीसी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इन संगठनों से जुड़कर अनुशासन और सेवा भावना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज रेड क्रॉस प्रदेश में अपना विस्तार कर रहा है और ये मानव सेवा को समर्पित संस्था है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के 13 सरकारी स्कूलों में एनएचपीसी पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 द्वारा सीएसआर सामाजिक उत्तरदायित्व व सतत विकास के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शालंग, भुट्टी, भल्याणी, डूगीलग, बागन, पीज, भुंतर, जलुग्राम, बरशैणी, पीणी, खलोगी, खराल, किंजा व जरी शामिल हैं।
सुंदर ठाकुर ने बताया कि इस बारे में आज एनएचपीसी पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 व हिम ऊर्जा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल में 5 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष लगभग 7.5 लाख रुपए की बिजली की बचत के साथ स्कूलों में पढ़ाई बिना किसी रुकावट से जारी रखी जा सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की सूचियां 10 अक्टूबर को अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं। राज्य निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान प्रदेश में 7,881 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जबकि वर्तमान युक्तिकरण प्रक्रिया के दौरान कुल 111 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए और 2 केंद्रों का समायोजन किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 7,990 हो गई है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए 149 मतदान केंद्रों के भवनों को स्थानांतरित किया गया है और 189 मतदान केंद्रों के अनुभागों का युक्तिकरण किया गया है। इच्छुक व्यक्ति अपने जिला से संबंधित उपायुक्त, एडीएम और एसडीएम कार्यालयों में इन केंद्रों की सूचियों का निशुल्क निरीक्षण कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निदेशक मीनू बत्रा ने मंत्रालय के तहत कार्यालयों का निरीक्षण करने और विशेष स्वच्छता अभियान 3 की देखरेख के लिए आज शिमला में प्रसार भारती के कार्यालय, आकाशवाणी व दूरदर्शन, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का दौरा किया। उन्होंने स्वच्छता पहल को बढ़ाने और कार्यालय स्थानों की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय शिमला के संयुक्त निदेशक प्रीतम सिंह और आकाशवाणी शिमला के उपनिदेशक अभियांत्रिकी अनिल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मीनू बत्रा ने शिमला स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के कार्यालयों द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत किए कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत और अधिक कार्य करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसी क्रम में वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के स्पेशल कैंपेन 3 के अंतर्गत सरकारी संस्थानों में स्वच्छता का काम चल रहा है। भारत सरकार के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आज शिमला के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे प्रसार भारती के, आकाशवाणी और दूरदर्शन, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का दौरा करने आई हूँ। इस दौरान मैंने पाया कि इन कार्यालयों में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काफी काम किए गए हैं जो सराहनीय हैं, किंतु इसके साथ मुझे यह भी लगा कि कुछ और कार्य भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए जा सकते हैं। इसके लिए मैंने इन कार्यालयों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और ये कार्य संपूर्ण करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को 30 अक्टूबर 2023 से पहले भेजेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोजाना आर्थिक तंगी का राग अलाप रही है और राज्य में सभी विकास कार्य बंद कर दिए हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में प्रदेश में सरकार ने अपने संसाधनों से एक भी नई सड़क नहीं बनाई है और जितनी भी सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत किया जा रहा है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार चुनाव के समय लोगों को दी गई गारंटियां पूरी करने में असफल रही है और अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए भाजपा पर दोषारोपण करने में जुटी है। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि कांगड़ा हवाई अड्डा जल्द ही अन्य हवाई अड्डों से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर और कुल्लू व देहरादून से भी कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए विमानों का परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए मनी एक्सचेंज सेंटर खोलने की भी योजना है ताकि वे यहां अपनी मुद्रा को एक्सचेंज करवा सकें। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटकों सहित उद्यमियों को भी सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुनगा में फ्लाइंग फेस्टिवल का किया शुभारंभ। कहा पर्यटन व हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है सरकार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव लाभान्वित।
प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 7,990 हुई। 111 नए मतदान केंद्र बने। और सूचना व प्रसारण मंत्रालय की निदेशक मीनू बत्रा ने विशेष स्वच्छता अभियान 3 के तहत शिमला में क्षेत्रीय कार्यालयों का किया निरीक्षण। स्वच्छता बनाए रखने पर दिया बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।